नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। डोईवाला पुलिस की गिरफ्त में हत्या का आरोपी बीती 16 जनवरी को किराए के मकान में रह रहे व्यक्ति की थी हत्या। बीती 16 जनवरी को किराए के मकान में रह रहे 27 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, जिस संबंध में मृतक के भाई द्वारा डोईवाला कोतवाली में तहरीर दी गई थी कि जिस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए मृतक के मकान मालिक के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश की नजीमाबाद रहने वाले हफीज खान डोईवाला की गोकुल धाम कॉलोनी में पिछले 8 सालों से किराए के मकान में रह रहा था। हफीज खान की उसके मकान मालिक के बेटे ने रात को गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के आरोपी कपिल को डोईवाला पुलिस ने एक जिंदा व 3 खोखा कारतूस के साथ तमंचे के साथ गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। सूचना मिली कि किसी लड़के ने गोकुल धाम में किसी को गोली मार दी। वहाँ जाके पता लगा था हफीज़ करके लड़के का नाम था, उसे उसके एक मकान मालिक के लड़के ने कपिल ने गोली मार दी। 17 तारीख को पुलिस ने बड़ी मेहनत करके उस लड़के को पकड़ लिया, जिससे तमंचा जिससे उसने उसे गोली मारी, एक जिंदा कारतूस और 3 खोखा बरामद हुए। जिस स्कूटी से वो गया था वो स्कूटी भी पुलिस ने बरामद कर ली। हरक सिंह रावत के डोईवाला आने की चर्चा से स्थानीय नेताओं का फूटा गुस्सा, चेहरा जलाने की दी धमकी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में डोईवाला विधानसभा सीट एक बार फिर चर्चाओं में है। आपको बता दें, जैसे जैसे राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्याशी चयन में देरी हो रही है, इस सीट से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों में भी बेचैनी देखने को मिल रही है। वहीं भाजपा से हरक सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद उनके कांग्रेस के बैनर पर डोईवाला की सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाओं का बाजार गर्म है, तो वहीं डोईवाला में सोशल मीडिया या फिर स्थानीय कांग्रेसी नेताओं में इसको लेकर विरोध की आवाज़ उठने लगी है। डोईवाला के कांग्रेसी नेता SP सिंह ने तो हरक सिंह रावत पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह चरित्रहीन प्रत्याशी डोईवाला में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। डोईवाला में इस बार स्थानीय उम्मीदवार ही कांग्रेस का चेहरा होने चाहिए और अगर हरक सिंह रावत को कांग्रेस डोईवाला से टिकट देती है तो वह नॉमिनेशन के दिन अपना चेहरा जला देंगे। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र से डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय व्यक्ति बुद्धे सेमाल जी, आदरणीय गौरव चौधरी जी, हेमा पुरोहित जी, मोहित उनियाल जी, सागर मनवाल जी, ये सब लोग और उम्मीदवार हैं। डोईवाला के नागरिक, डोईवाला का वोटर होने के नाते मैं इन सबके नाम पर सहमत हूँ और सहमत था और रहूँगा। ये सब लोग चरित्रवान लोग हैं, सब लोग डोईवाला के बारे में सोचने वाले लोग हैं, डोईवाला का काम करने वाले लोग हैं। पर अभी सुनने में आया है कि कोई चरित्रहीन व्यक्ति को डोईवाले का उम्मीदवार बनाया जा रहा है, जिसका मैं विरोध करता हूं। हमने अपनी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ को व्यक्ति दे सकता है वो समय दे सकता है, हमने अपना समय दिया है, हमने समय का दान दिया है, हमने अपने पैसे लगाए हैं, हमने अपना समय लगाया है पार्टी को बनाने में, और आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि हम यहाँ इस सीट को जीत सकते हैं। मैं हमेशा से ही इस बात को लेकर लड़ता रहा हूँ कि डोईवाला का लोकल आदमी ही यहाँ का विधायक होना चाहिए। इस लड़ाई में हम जीते तो नहीं पर हारे भी नहीं हैं, और इस बार हम इस लड़ाई को अवश्य जीतेंगे। पर यदि पार्टी इन चरित्रवान लोगों के बीच में से इन्हें छोड़ करके किसी चरित्रहीन व्यक्ति को उम्मीदवार बनाती है, तो जैसे दान दिया जाता है ना, खून का दान देता है, कोई बहुत ज़्यादा बड़े दिल का आदमी होता है, अपने परिवार के लोगों को किडनी का दान भी देता है, तो मैं अपनी शक्ल का दान पार्टी को दे दूंगा। व्यक्ति को छोड़ करके किसी चरित्रहीन व्यक्ति को डोईवाला का उम्मीदवार बनाया गया, तो जिस दिन भी यहाँ पर नॉमिनेशन होगा उस दिन मैं अपने चेहरे का दान पार्टी को समर्पित कर दूंगा। आप समझ रहे होंगे चेहरे का दान कैसे करूंगा। मैं इसमें रुई लगाऊंगा, गिल्ली कान आंख में, और अपने चेहरे पर पट्टी लगाकर अपने। बेरीनाग पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 3 टिप्पर किए सीज। अवैध रेता परिवहन करने पर थाना थल पुलिस ने 3 टिप्पर वाहन सीज कर दिए हैं।
तीनों चालकों को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं थल क्षेत्र में अवैध खनन करने, खनन सामग्री परिवहन करने वाले खनन माफियाओं के विरुद्ध थल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थल पिथौरागढ़ मार्ग से थाना अध्यक्ष हीरा सिंह डांगी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने देर रात को 3 डंफरों को चिड़िया खान के पास रोका तो तीनों डंफरों में रेता भरी हुई थी। पुलिस ने तीनों डंफर चालकों से डंफरों में परिवहन कर ले जा रही रेते की वैध दस्तावेज मांगे तो तीनों वाहन चालक कोई भी वैध दस्तावेज नहीं प्रस्तुत कर पाए और टिप्परों को सीज कर लिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में जहां एक तरफ हड़कंप मच गया है। बेरीनाग से प्रदीप मेहरा की रिपोर्ट। आज इसमें कहना चाहूँगा कि एक जानकारी के मुताबिक कमतौली में कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से खनन की चोरी की जा रही थी, जिसमें चेकिंग के दौरान 3 टिप्परों को वहां पर पकड़ा गया और उसके पश्चात उन्हें सीज की कार्रवाई की गई और भविष्य में भी छापेमारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अभी तक नहीं हुआ गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान, एसडीएम से मिले डोईवाला के किसान। डोईवाला के किसान अपने गन्ने के भुगतान को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, मगर अभी तक भी गन्ने का भुगतान नहीं हो पाया, जबकि डोईवाला शुगर मिल को चले हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, मगर गन्ना किसान अभी भी गन्ने के भुगतान के लिए दर भटक रहे हैं। इस पर गन्ना किसान उम्मीद बोरा का कहना है कि आज गन्ना मिल को चले हुए 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, पर किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं किया गया, जबकि प्रावधान है कि 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों का भुगतान हो जाना चाहिए और अगर गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन के अंदर नहीं होता है तो मिल प्रशासन को ब्याज के साथ किसानों के गन्ने का भुगतान देना चाहिए, मगर गन्ना किसान दर भटकने कर अपने गन्ने के भुगतान की गुहार लगाने को मजबूर है। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। जो शुगर मिल बने 90 साल का इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि 2 माह होने को है, भुगतान नहीं हुआ है। इसके इतिहास में हर हमारी मांग है। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया, तालाबंदी भी की। हम लोगों ने कहा कि 3 तारीख तक अगर हमारा भुगतान नहीं हुआ, 4 तारीख को हमने तालाबंदी की। उसके बाद हमने मौन धारण भी किया और कई बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई। अभी तक गन्नों का 11 लाख से भी ज़्यादा 11,33,000 गन्ना पिराई हो चुकी है, जिसकी हमारे जो 85% वो 32 करोड़ रुपए है। हम किसानों का जबकि नियम है कि 14 दिन में भुगतान नहीं हुआ तो 15 दिन 7.5% ब्याज देगा, लेकिन हमारा मूलधन भी किसानों का नहीं मिल पा रहा है। किसानों की बच्चों की फीस है, किसानों का अभी डाई यूरिया जो खेतों में गेहूँ गए उसमें डालने का है और मार्च फाइनल भी चल रहा है। उसे देखते हुए किसानों का भुगतान की हम मांग के लिए आए हैं। साथ ही साथ हमारा भुगतान नहीं हुआ तो हमने आमरण अनशन की भी बात की है और इसी के तहत आज उप जिलाधिकारी जी के पास आए हैं हम कि हमें आमरण अनशन की परमिशन दी जाए। किसान परेशान है और हमारा जो गन्ने का भुगतान है वो अति शीघ्र किया जाए, नहीं तो किसान आमरण अनशन करेंगे। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश, कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इससे बचे रहने के लिए समय पर वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।